कब एक ऐसा मन में आया कि राजनीति में जाना है? 1985 से भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में ये सफर बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, फिर जेसीबीओ से स्वागत करना, और क्या जो लोग ये झांकी मंडप करते हैं उनका असर होता है क्या नेताओं? मैं जब युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था, 5 वर्ष इस जिले का अध्यक्ष रहा कि मैंने एक भी विज्ञापन 5 वर्ष में किसी अखबार में नहीं दिया। फिटनेस का भी तो आप बिल्कुल उतना ही ध्यान रखते हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि आपने स्विमिंग पूल में बिल्कुल ऊपर से इतनी हाइट से बिल्कुल छलांग लगा दी। तो फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? किसी कार्यकर्ता में क्या चीज वो होनी चाहिए जो उसको एक दायित्व का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार बनता? शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी बढ़िया अच्छी केमिस्ट्री रही। आप तो हम कामतगिरी की परिक्रमा करने के लिए मैं और मेरे महामंत्री हम दोनों जब चले, थोड़ी दूर पे शिवराज सिंह जी भाई साहब और भाभी जी मिल गई और उनकी गोद में कार्तिकेय जी थे। कार्तिकेय जी उस समय छोटे थे। आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि आजकल बिल्कुल नाम बिल्कुल पर्ची में लिख के आता है? काहे के नाम आते हैं पर्ची? तो खंडेलवाल जी भी एक सहज रूप से सामने आए, फिर मालूम पड़ा कि ये तो बिल्कुल मास्टरमाइंड थे जो ऑपरेशन लोटस को उसमें भी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सक्षम और निष्ठावान कार्यकर्ता जी की बहुत बड़ी संख्या। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पार्टी सब पे नजर रखती है और किसको कहाँ क्या दायित्व देना है। ये इस गंगा जल में हमारी अस्थियां जाएंगी और कोई कान लगा के उसको सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक सुभाष एक बार फिर से हमारे चैनल पॉजिटिव एमपी में। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है, अब स्टूडियो इसलिए क्योंकि कैमरा है, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन ये स्वयं आदरणीय नरेश जी मेवाड़ा साहब का निवास है जहाँ पर हम अभी उपस्थित हैं। और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, प्रशासन से लेकर नगर पालिका का अनुभव, नगर पालिका अध्यक्ष रहे पूर्व में, छात्र राजनीति से लेकर कई जो आज दिग्गज नेता हैं उनके समकक्ष काम किया, सीहोर जिले के अभी भारतीय जनता पार्टी के कप्तान हैं। और जो इनके बारे में लोग कहते हैं वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के नेता हैं, सरल है, सहज हैं। और वहीं से उसी सहजता के कारण हम भी इतनी आसानी से जब फ़ोन लगाया तो बड़े ही आसानी से ये भी मान गए और आज हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। धन्यवाद अध्यक्ष जी, ये जो आपका सफ़र है, मूल कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का भाव आपका हमेशा रहता है, वैसे ही कार्यकर्ता से आपने जैसे स्टार्ट किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, कब एक ऐसा मन में आया कि राजनीति में जाना है? नहीं, अब चूंकि मेरे परिवार का ही बैकग्राउंड राजनीतिक रहा तो मेरी रुचि तो स्पोर्ट्स में थी जब मैं छात्र जीवन में था। लेकिन उस समय चूँकि परिवार में माहौल राजनीतिक था तो बहुत से राजनीतिक बातें रेडियो पर भी, चर्चाओं में भी सुनने को मिलती थी, तो उस तरफ प्रेरित तो हुए थे। लेकिन 1985 में जब इस प्रदेश के युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जननायक, जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान को जब हम सुनते थे तो तभी मन में ये आया कि इस क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए और राजनीति का जो सशक्त माध्यम है समाज सेवा का, उससे हमें जुड़ना चाहिए। तो 1985 से भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में ये सफ़र शुरू हुआ। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी आप बने? हाँ, मुझे ये दायित्व जनवरी 1996 में भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष का दिया। उसके पहले मैं मोर्चे के प्रकोष्ठों में अध्यक्ष का दायित्व निभाता रहा और 5 साल तक 2001 तक मैंने इस दायित्व को निभाया। वैसे तो अभी हाल ही में जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, काफ़ी थोड़ा सा समय कार्यकर्ताओं को इंतज़ार भी करना पड़ा, आपने इंतज़ार भी करवाया, लेकिन समझते हैं कि बहुत सारे समन्वय और बहुत सारे गणित उनमें बिठाने पड़ते हैं, सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को आंकना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो एक मूल मंत्र अगर मैं पूछूं कि एक किसी कार्यकर्ता में क्या चीज़ वो होनी चाहिए जो उसको एक दायित्व का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार बनाती है? देखो, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है और भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वहाँ व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते, वहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सक्षम कार्यकर्ता छूटे ना। और संगठन का तो ये दायित्व है कि वो सामंजस्य बनाए, वो सहमति बनाए और उसी के अनुरूप हम ये प्रयास करते हैं कि समाज का हर क्षेत्र
और हर वर्ग का और हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संगठन में होना चाहिए और अच्छे कार्यकर्ताओं को संगठन में काम करने का मौका मिलना चाहिए। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए सबसे विचार विमर्श करके सामूहिक निर्णय करके हमने हमारे ज़िले की कार्यकारिणी का गठन किया है। भाई साहब, ये जो आपने बताया कि युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष आप रहे, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष रहकर भी नगर में विकास करने का भी आपने काम किया, अभी वर्तमान में मेन भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। तो क्या चैलेंजिंग था युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होना, नगर पालिका अध्यक्ष रह के काम करना, या फिर अभी वर्तमान में जो दायित्व है? नहीं, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी रहा। संगठन ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, फिर संगठन ने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। 5 वर्ष उस रूप में नगर की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और वर्तमान में जिला अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। लेकिन तीनों की परिस्थिति अलग अलग है। अच्छा। जब मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था तब हम विपक्ष में थे। 5 साल विपक्ष में रहकर राजनीति की, तो वो एक अलग समय था संघर्ष का। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सरकार के खिलाफ, उनकी अनीतियों के खिलाफ, और जनता के को न्याय मिले इस बात के लिए हमने लड़ाई लड़ी। तो वो एक अलग परिस्थिति थी, उसका एक अलग अनुभव था। जब मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बना, जनवरी 2011 से जनवरी 2016 तक 5 वर्ष रहा, तो वो एक अलग चैलेंज था मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि पिछले 40 वर्षों से सीहोर नगर पालिका में कांग्रेस का ही अध्यक्ष और परिषद होती थी। पहली बार ऐसा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ कि पार्टी ने मुझे बिना मांगे टिकट दिया। उनका कोई सर्वे होगा, उनको लगा कि ये योग्य है, और मैं पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया। और जिस शहर में मात्र 78,000 वोट हों और हमेशा कांग्रेस 13,000 11,000 से जीतती आ रही हो, वहाँ पर उस 13,000 की लीड को कवर करके 10,000 से मुझे जिताना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मुझे मन में ये लगा कि जनता ने बहुत बड़ा विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है। शहर पूरा अस्त व्यस्त था, पानी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर थी। लोग रात रात भर ठेले पे, गाड़ियों पे पानी के लिए भटकते रहते थे, टैंकरों के पीछे दौड़ते रहते थे। ना लाइट की व्यवस्था थी, ना कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था थी, ना कोई शहर में डेवलपमेंट था जिला मुख्यालय के हिसाब से। मतलब गांव से बदतर स्थिति इस नगर की थी। तो मन में ये जज्बा भी था कि इस शहर के लिए कुछ करना है, और एक जिम्मेदारी भी थी कि शहर की जनता ने इतना बड़ा विश्वास यदि अपने पे व्यक्त किया है और पार्टी ने भी अपने ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, तो 5 साल बहुत जी तोड़ मेहनत करके हम इस शहर को बहुत अच्छा एक हमने प्लेटफॉर्म देने का काम किया। पानी की समस्या से भी निजात दिलाई, दूसरी समस्याओं से भी निजात दिलाई। और जिस शहर में पहली बार डिवाइडर का मार्ग बना हो, डिवाइडर वाला मार्ग बना हो, पहली बार हाई मास्क लगे हों, पहली बार सांकेतिक बोर्ड लगे हों, चौराहे बने हों, पूरी पानी की समस्या, हमने टैंकर प्रथा जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता था, हमने पूरी तरह उसको समाप्त कर दिया। और हमारा चुनाव लड़ने के समय ये 2 बातें हमने प्रमुखता से कही थी कि एक तो किसी को नगर पालिका के चक्कर नहीं लगाने होंगे, और दूसरा हम इस शहर के प्रथम नागरिक या शहर के पालक के रूप में नहीं, वरन शहर के सेवक के रूप में काम करेंगे। उसको हमने अच्छे से निभाने का प्रयास किया, और उसी का ये सुखद परिणाम है कि जब पहली बार मैं अध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी, उसके बाद से निरंतर जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ, और निरंतर अध्यक्ष और परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनते आ रही है। तो वो एक अलग परिस्थिति थी, तो वो प्रशासनिक रूप से था। आइस ब्रेकिंग। अब तीसरा जो आपने कहा कि अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का दायित्व है, तो एक परिस्थिति विपक्ष की, युवा मोर्चे की, एक प्रशासनिक रूप से नगर पालिका की, और अब चूंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, अब वो दायित्व, तो लोगों की अपेक्षाएं, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं, तो अब उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए मर्यादा में रहकर पूरी पार्टी को जिले में एक मंच पर लाकर, और कैसे हम कार्यकर्ताओं का उपयोग करके जनहित के, जन कल्याण के कार्य कर सकें, हमारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान पूरे जिले में मिले, और मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लाभ नीचे तक कैसे पहुंचे और उनको उसका लाभ मिले, इस बात का हमारा प्रयास रहता है।
प्रयास तो रहता है अध्यक्ष जी, लेकिन इतना सहज होना कार्यकर्ता के लिए, जिस तरह से आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और कोई रात को फोन लगाए तो रात को भी, कभी भी, जब चाहे, जब आपसे सहज रूप से कार्यकर्ता मिल पाता है, ऐसा भाव उत्पन्न होना मतलब बड़ा मुश्किल नेताओं में देखा जाता है। तो आप में क्या विशेष कुछ ऐसा पारिवारिक? ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा है और ये हमारे पूर्वजों के, माता पिता के, परिवार के ये संस्कार हैं। मेरे पिताजी भी यहाँ से चूंकि विधायक रहे जी, जनसंघ के समय में, संवित सरकार के समय में जी, मेरी माताजी भी यहाँ मंडी कमेटी की अध्यक्ष रही। मेरे बड़े भैया भी मार्केटिंग सोसाइटी के 10 वर्ष अध्यक्ष रहे। अच्छा, मुझे भी पार्टी ने समय समय पर ये दायित्व दिए, लेकिन ये परिवार से मिले संस्कार हैं और मैं इस रूप में अपने आप को जितना सहज मानता हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ, ये शुरू से ही स्वभाव रहा। मैं किसी भी पद पे रहा, लेकिन सहजता से मिलना, सरलता से मिलना और अपने लोगों की चिंता करना, ये स्वभाव में ही है। तो अध्यक्ष जी, हो सकता है यही कारण हो कि जनता ने 40 साल बाद, कांग्रेस का शासन चलता हुआ आ रहा था, उसके बाद एक आइस ब्रेकिंग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा आप ही ने गाड़ा, और जब से अनवरत चलता आ रहा है। नहीं गाड़ा क्या, ये तो कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का एक परिणाम था। लेकिन चूंकि मेरे मन में सबके प्रति समान भाव रहता है और अध्यक्ष बनने के बाद भी मेरे मन में ये भाव था कि अब मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी पूरे शहर के प्रति है। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित के जो काम हैं, जन कल्याण के जो काम हैं, वो बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए और वो मैंने किया। अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने तब से कार्य संभाला और तब से भारतीय जनता पार्टी का काम किया जब असुविधाएं थी, बहुत सारे अभाव थे, कार्यकर्ता भी इतना सक्षम नहीं था, पार्टी भी इतनी सक्षम नहीं थी। आजकल तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं। क्या लगता है आपको, पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में एक मेजर बदलाव क्या है? क्योंकि आज तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, वो तो अब तो कार्यकर्ता का प्रेम है, वो समझते हैं, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, वो भी जेसीबीओ से स्वागत करना, कुंटलों से बोलते हार फूल मालाएं, बिल्कुल स्वागत ही स्वागत चलते हैं। तो अब एक बेचारा गरीब आदमी, जो गरीब कार्यकर्ता है, क्या वो ये सब झांकी मंडप कर पाता है कि वो नहीं कर पाता है? और क्या जो लोग ये झांकी मंडप करते हैं उनका असर होता है क्या नेताओं पर? नहीं, देखो, इन सब चीज़ों का तत्कालिक एक प्रभाव रहता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि लंबे समय तक ये कोई चीज़ें काम आती हैं। ये तो आपकी सक्षमता पर निर्भर करता है जी। और मैंने इस बात को, जैसा आप कह रहे थे, कि मैंने इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी दूर रहा जी। मेरी कोई राजनीति में भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रही। पार्टी ने समय समय पर जो मुझे दायित्व दिए उनको मैं अच्छे से कैसे निभा पाऊँ, इस बात का मैंने प्रयास किया। जी। मैं जब युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था, 5 वर्ष इस जिले का अध्यक्ष रहा, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने एक भी विज्ञापन 5 वर्ष में किसी अखबार में नहीं दिया। क्या बात है। और पूरे जितने भी प्रमुख यहाँ पर अखबारों के जिले के प्रतिनिधि थे, वो मेरे सब पारिवारिक भी थे, मिलने वाले भी थे। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया जी कि हम तो अन्याय के विरुद्ध और सरकार की अनीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, हम संगठन के लोग हैं जी, हम ये सब व्यय नहीं कर सकते कि हम 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए के विज्ञापन दें फिर हम प्रेस में छपे जी। लेकिन हमारी बातों को जो जनता के हित में उसको आप छापोगे, इस बात का हमें विश्वास है जी। हमने कभी विज्ञापन नहीं दिया और उनसे ये निवेदन किया कि हम विज्ञापन का पैसा जितना हम एक बार के विज्ञापन में देंगे उसमें हम साल भर का हमारा संगठन का खर्चा चला लेंगे। अरे क्या बात है। उस भावना को लेकर हमने काम किया, हमें प्रेस का भी पूरा सहयोग मिला। नगर पालिका में 5 वर्ष अध्यक्ष रहा। मैंने 5 वर्ष में कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि मेरे जन्मदिन पे या किसी भी कार्यक्रम के लिए आप विज्ञापन दो जी। मैं कभी भी इस बात में विश्वास नहीं रखता कि फ्लैक्स में मेरा फोटो हो, मेरे फ्लैक्स लगे, बड़ा फोटो लगे, छोटा लगे। और जन्मदिन भी जैसा आप कह रहे थे कि मेरा जन्मदिन 31 तारीख को है, मैं आज तक नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए या कहीं भी मैंने जन्मदिन के दिन सिर्फ मंदिर में जाके ईश्वर से प्रार्थना करना, क्या बात, और घर पर आकर जो लोग आ जाएं उनसे मिलना, इसके अतिरिक्त कभी कोई कार्यक्रम। अब ये तो कार्यकर्ताओं का प्यार है कि अभी हम सीहोर में जब एंटर हो रहे थे तो पूरा सीहोर में आपके ये उनका प्यार है। लेकिन मैं इस बात के लिए भी उन्हें मना करता हूँ, मुझसे लोग बहुत इस बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मैं उसके लिए मना करता हूँ कि ये फिजूल खर्ची आप मत करो। और यदि आपकी इच्छा है कि हमें इतना पैसा खर्च करना है तो वो इसमें करने की बजाय
किसी गरीब की, किसी बेसहारा की यदि आप मदद कर सकते हो, किसी गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए कोई मदद कर सकते हो, तो वो आपको करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही नेक विचार है इस बारे में तो आपके। अध्यक्ष जी, एक चीज़ हमेशा नेता मिस कर देते हैं और वो चीज़ है परिवार को समय देना। आपके सुपुत्र यहाँ पर बैठे हैं इस वक्त, और मैं देखता हूँ कि जितना जिलाध्यक्ष का दायित्व, जिस तरह की जिम्मेदारी है, बड़ी व्यस्तता होती है और आपकी स्टार्टिंग से रही है, तो परिवार को कितना समय दे पाते हैं? अब समय का तो ऐसा है कि जितना संगठन से काम करने के बाद समय बच जाता है वो फिर परिवार के लिए रहता है। लेकिन परिवार से ज़्यादा यदि हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण है तो वो है हमारा देश। और हम जिस दल से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, वो निश्चित रूप से एक राष्ट्रवादी दल है और पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद हमारे लिए परिवार है। क्या तो बात। जितना समय हमारे लिए बचता है वो हम परिवार के लिए देते हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि ऐसे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है और संस्कार हैं कि हमारा बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। मेरे बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, तो परिवार की चिंता उतनी मुझे नहीं करना पड़ती, मुझसे ज़्यादा वो लोग करते हैं। मैं संगठन के लिए अपना जितना समय बनता है वो देता हूँ। आपकी इस बात से मेरे पिताजी मुझे याद आ गए, क्योंकि उन्होंने आपके साथ काम किया है। और दूसरी चीज़ के सेम यही लाइन वो कहा करते थे कि परिवार से दोनों बढ़ के भाजपा देश के है। कार्यकर्ता रहे ना, इसलिए भाव तो एक ही होगा, विचार तो एक ही होंगे। बिल्कुल, परिवार से पहले देश है, ये कोट वो हमेशा बोला करते थे, मुझे भी याद आ रहा है। भाई साहब, फिटनेस का भी तो आप बिल्कुल उतना ही ध्यान रखते हैं। मेरा मतलब है कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि आपने स्विमिंग पूल पे बिल्कुल ऊपर से इतनी हाइट से बिल्कुल छलांग लगा दी। और ऐसी स्थिति में छलांग लगाना, ऐसी स्थिति मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप बिल्कुल फिट हैं, लेकिन हम जैसे लोग नहीं लगा पा रहे हैं। तो फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये सब ईश्वर की देन होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब मैं छात्र जीवन में था जी। तो मेरी विशेष रुचि स्पोर्ट्स की तरफ थी। अच्छा। मैंने क्रिकेट के लिए भी, हॉकी के लिए भी, दूसरे गेम्स के लिए, बैडमिंटन वगैरह के लिए भी काफ़ी समय दिया। जी। मेरा शौक भी था, तो उस वजह से भी कुछ मुझे लाभ मिलता है। दूसरा ये कि एक नियमित जीवनचर्या होना चाहिए, जी। एक संयमित जीवनचर्या होनी चाहिए आपकी। और बाहर के खानों से बचकर अपना घर का जितना आप खाने का उपयोग करो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा अब संगठन के कामों में तो इतना समय मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि अपने आप को जितना स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ यदि रखेंगे उतना ज़्यादा संगठन के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए काम कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा। स्मृति प्रधान तो आप हैं, मतलब लोगों की स्मृतियाँ रखकर, संजोकर, और एक बार आप हमेशा बोलते हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, याद करते हैं उन्हें। तो शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी बढ़िया अच्छी केमिस्ट्री रही। आप जो आए दिन कभी कभी फ़ोटो अपलोड करते हैं, भले उनके बर्थडे पे हो या कहीं भी, तो उसमें एक अलग बॉन्डिंग दिखती है। तो शिवराज जी के साथ इतने पुराने जो फोटो हैं उसमें तो मतलब शिवराज जी भी और मतलब समकक्ष बिल्कुल लग रहा है। तो ये कैसा संबंध है आपका उनसे? शिवराज जी भाई साहब निश्चित रूप से जननेता है। बहुत नीचे से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी। बहुत संवेदनशील भी हैं। वो सब परिस्थितियों को जानते हैं। बहुत नीचे से ऊपर तक वो आए जी। और वो हमारे आदर्श भी हैं जी। हमारे नेता भी हैं जी। हमारे बड़े भाई भी हैं। और हम यदि छात्र जीवन से राजनीति में आए, भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में, तो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से ही प्रभावित होकर आए। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चे को एक नया स्वरूप दिया, पूरे प्रदेश में युवाओं की फौज खड़ी करी। जी। मशाल क्रांति यात्रा उस समय निकालकर भोपाल में बहुत बड़ा आयोजन किया। जी। और उसका ये सुखद परिणाम था कि मध्य प्रदेश में 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज भी मैं ये महसूस करता हूँ, मैं 85 से उनसे जुड़ा हूँ, लगभग 40 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी मैं ये महसूस करता हूँ कि आज भी जनता के प्रति जो उनका भाव है, जो उनकी संवेदनशीलता है, जो उनकी सहजता है, जो उनकी सरलता है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कैसे सहेज के रखें, उसका मान सम्मान कैसे कायम रखें, ये भावना उनमें आज भी है। तो हम तो उनके कायल हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम उनके साथ आए। हमारा ये सौभाग्य है कि इतना लंबा समय हमारा उनके साथ बीता। बहुत छोटी छोटी कुछ ऐसी घटनाएं, वो अपने क्षेत्र की कितनी चिंता करते हैं। जब मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था जी, वो युवा सदन में भोपाल में रहते थे। हाँ। मैं एक बार उस दौरान उनके घर जब युवा सदन गया तो वो कमरे में लेटे थे। जी।
तो मुझे कुछ आवश्यक चर्चा करनी थी, तो मैंने क्या, मैं देख लूँ कमरे में जाके। हाँ हाँ अब चूंकि भाई जैसा व्यवहार था, इसलिए उनकी तरफ से कोई रोक टोक थी नहीं। जी। तो मैं जब गया तो वो उनके पलंग पे लेटे हुए, आंख बंद करे हुए, जो लाइनें गुनगुना रहे थे, जी। उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी, क्या लाइन वो थी? ये कह रहे थे कि तीनों लोक से न्यारी बुधनी, उस समय वो बुधनी विधानसभा के विधायक विधायक थे। कि तीनों लोक से न्यारी बुधनी और मुझे जान से प्यारी बुधनी। मतलब मैं सोच के ये रह गया दरवाजे पे कि अपने क्षेत्र की कितनी चिंता है। और वो मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, जी तो B8 में भोपाल में वो उनका निवास था। जी। हम सब बधाइयाँ देने गए। मैं ये कल्पना करके गया कि आज बड़ा उत्सव का माहौल होगा और ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो लोग लाइन लग के उनको बधाई दे रहे थे। जब मैं उनके करीब पहुँचा तो मैंने ये देखा कि उनकी एक कुर्सी पे बैठे हैं, एक टेबल सामने है, उसके ऊपर एक कांच का स्टैंड है और उस पर मध्य प्रदेश का नक्शा रखा हुआ। मतलब घोषणा जिस दिन हुई उसी दिन से मध्य प्रदेश का नक्शा रखकर ये चिंता करना कि अब मैं मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बनाऊंगा, वो चीज़ उनके दिमाग में शुरू हो गई है ना। वो अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपने क्षेत्र मध्य प्रदेश के प्रति कितने चिंतित होंगे और कितने उनका संकल्प होगा, जी। इस बात की आप कल्पना कर सकते हो। और बड़े सहज से एक किस्सा मुझे और याद आता है कि वो भी हमसे कितना स्नेह प्यार रखते हैं। जी। चित्रकूट में जब मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था तो प्रांतीय अभ्यास वर्ग था चित्रकूट में भारतीय जनता युवा मोर्चे का। जी भाई। और जब मैं वहाँ पर, हमारा एक दिन पूरा वर्ग हुआ, दूसरे दिन हमें थोड़ा सा समय मिला तो हमने सोचा कि चित्रकूट आए तो कामदगिरी की एक परिक्रमा हम कर लें। अच्छा। तो हम कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए मैं और मेरे महामंत्री हम दोनों जब चले तो 1 किलोमीटर के बाद हमको थोड़ी दूर पे शिवराज सिंह जी भाई साहब और भाभी जी मिल गई और उनकी गोद में कार्तिकेय जी थे। कार्तिकेय जी उस समय छोटे थे, तो वो उस समय हमें मिल गए। तो हमें मन में डर भी लगा कि भाई साहब कहेंगे यहाँ आ गए। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे जब हम उनके पास पहुँचे, उनकी नज़र हम पे पड़ी तो उनका भाव ये था, उन्होंने भाभी के हाथ में चूंकि कार्तिकेय थे तो उन्होंने क्या, देखो ये तुम्हारे दो देवर आ गए, अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कार्तिकेय को इनको दे दो। हाँ। मतलब एक भाई जैसा भाव और इतनी सहजता से इतने बड़े नेता का। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और शिवराज जी भाई साहब में मैंने ये देखा कि उनके जितना लेबोरियस और जनता की चिंता करने वाला मैंने नेता का भी नहीं देखा। जब भी सीहोर उनका आना आता तो सहज रूप से सबसे मिलना, और कभी पत्रकार वार्ता जैसे एकदम से करने का मन हुआ कि मुझे पत्रकारों से चर्चा करनी होती है, कई अवसर ऐसे आए जी। तो लाज में हमने तत्काल झाड़ू लगा के टेंट हाउस से दरी बिछा के पत्रकारों को बुला के बिठा दिया और वहाँ उनने चर्चा कर ली सहज रूप से। तो ये जैसी सुविधाएं बन गई उस समय वैसा काम होता गया। लेकिन अब राजनीति में बहुत परिवर्तन आ गए हैं, बहुत से लोग डेकोरम मेंटेन करते हैं और जैसा आप बता रहे थे कि आजकल ये सब चीज़ें आजकल की राजनीति में आवश्यक हो गई, लेकिन उनमें अभी भी वही सरलता है। और हम चूंकि वो हमारे नेता हैं तो उनसे जो हमें मिला है हम उसी अनुसार अपना सब। भाई साहब, आप जैसे जिलाध्यक्ष हैं और जिलाध्यक्ष मुख्य रूप से संगठन को चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अभी भाई साहब कुछ चलन चेंज हुआ भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा आपको देखने को आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि आजकल बिल्कुल नाम बिल्कुल पर्ची में लिख के आते हैं? काहे के नाम आते हैं पर्ची? जैसे घोषणा हुई मुख्यमंत्री जी की तो वो पर्ची आ गई एक, और देखा गया अच्छा नाम, मतलब कहीं से कयास नहीं लगाए जा रहे थे मोहन यादव जी के और एकदम नाम आया। ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी आज सब के आशीर्वाद से इस विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जी। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपसे पहले भी कहा कि सामूहिक निर्णय होते हैं जी। पार्टी की नज़र सब कार्यकर्ताओं पर रहती है कि कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है जी। उसका पार्टी के प्रति कितना समर्पण है, क्षेत्र में वो कितना एक्टिव रहता है। तो पार्टी सब सक्षम कार्यकर्ताओं पर नज़र रखती है और चूंकि सामूहिक निर्णय होते हैं और जिस कार्यकर्ता की जहां आवश्यकता होती है उसका उपयोग पार्टी वहां करती है। 1995 में ये आवश्यकता रही कि मेरी युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में आवश्यकता है, ठीक है, मुझे बिना कहे अध्यक्ष का दायित्व दिया जी। आपको विश्वास नहीं होगा कि आजकल के इस राजनीतिक दौर में लोग कितना प्रयास करते हैं टिकट के लिए, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मैंने टिकट का किसी से कहा ही नहीं।
अच्छा। और पार्टी का सर्वे होगा, पार्टी का विचार होगा, उनका जो भी निर्णय होगा। मुझे बुला के तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि तुम्हें सीहोर से चुनाव लड़ना है नगर पालिका अध्यक्ष का। जी। मैं आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उनका आदेश था, माना। तो पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। अभी जिला अध्यक्ष के लिए भी मेरा कोई ऐसा प्रयास नहीं था। तो मेरा कहने का आशय ये है कि माननीय मोहन यादव जी यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो पार्टी का कहीं ना कहीं सामूहिक निर्णय था। तो कैसा कार्यकाल वो उसको उनका उपयुक्त चल थे। रहा है मोहन यादव वो जी का? बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। जी। और जो पिछली सरकारों की नीतियां हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजनाएं बनाई जन कल्याण की, जी। उनको बहुत अच्छे से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और उद्योग के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से एक औद्योगिक क्रांति मध्य प्रदेश में आई है। जो शिवराज जी ने इन्वेस्टर्स मीट की, उसके बाद जिस तरीके से ये 2 वर्षों में बहुत तेजी से मोहन यादव जी ने उसको बढ़ाने का काम किया है, वो प्रशंसा। जी भाई साहब, एक चीज़ इस उद्योग वाली बात से मुझे याद आती है कि एज कम्पेयर टू देवास या फिर अपने समकक्ष जिले की भी बात कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा सा व्यापार जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ दिखता है। सीहोर जिला कहीं ना कहीं इस मामले में, अभी तो वैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। और क्या कारण रहा उसका? नहीं, ऐसा लगता है क्योंकि लंबे समय तक मध्य प्रदेश का शासन इस प्रदेश पर रहा, कांग्रेस का शासन इस प्रदेश पर रहा। उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, तो पीथमपुर हो या देवास हो, यहाँ पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र रहे हैं ये, और यहाँ पर पहले से ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रही हैं। लेकिन पिछले वर्षों में यदि आप देखेंगे तो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर स्थापित हुआ है। बहुत से बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर आए सीहोर जिले में। हम चाहे बुधनी की बात कर लें, वहाँ भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आई हैं, वर्धमान की हैं, दूसरी हैं। आष्टा की बात कर लें, आप स्वयं आष्टा जावर से हैं, वहाँ भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई हैं। सीहोर में भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में अभी 3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उन सबका अनावरण करा उन्होंने, मतलब घोषणा भी हुई का यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था बड़ी अखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में, जहांगीरपुरा में। तो बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पे भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ स्थापित हुई हैं। तो उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं मान्यवर डॉक्टर मोहन यादव जी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो उद्योग के क्षेत्र में और विशेषकर सीहोर जिले में भी जो दिया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी वर्तमान में जो आपके कप्तान हैं खंडेलवाल जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक सहज कार्यकर्ताओं की तरह से पार्टी फ्रंट लाइन पे लाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात मैं इसलिए भी कहूँगा अध्यक्ष जी कि जब नाम आ जाता है उसके बाद मालूम पड़ता है कि इनका क्या त्याग है। जैसे इंदौर में पुष्पमित्र भार्गव जी हमारे महापौर जी हैं, एकदम नाम आया, फिर लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन करना चालू करी कि नाम आया कहाँ से, उनको मालूम पड़ा कि यार ये कितनी कहानियाँ, उनके पीछे क्या त्याग किया उन्होंने संगठन के लिए, पार्टी के लिए। तो खंडेलवाल जी भी एक सहज रूप से सामने आए, फिर मालूम पड़ा कि ये तो बिल्कुल मास्टरमाइंड थे पूरा जो ऑपरेशन लोटस हुआ उसमें भी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सक्षम और निष्ठावान कार्यकर्ता जी की बहुत बड़ी श्रृंखला है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि पार्टी सब पे नज़र रखती है और किसको कहाँ क्या दायित्व देना है ये सामूहिक निर्णय से तय होता है। हेमंत जी निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श है, जो सुचिता की राजनीति करते हैं। कितने सरल, बहुत सरल, कितने सहज, कोई अभिमान नहीं। उनके जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि कोई भी होर्डिंग नहीं लगाएगा, मालाओं से स्वागत नहीं करेगा। सहजता से हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं से जितनी सहजता से मिलकर हमारी समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण करते हैं, ये भाव भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक आदर्शवान कार्यकर्ता है। और वो मार्गदर्शन भी करते हैं और हमें संदेश भी देते हैं। और एक आदर्श स्थापित उन्होंने किया है कि कैसे एक आदर्श कार्यकर्ता होना चाहिए। इसलिए वो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे सहज प्रदेश अध्यक्ष मिले। सहज प्रदेश अध्यक्ष और सहज ही जिला अध्यक्ष, और दोनों के तालमेल जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं संगठन में बहुत बदलाव देखे जा सकते हैं, सकारात्मक बदलाव या फिर कुछ नई चीज़ें, इनोवेशंस भी होना बहुत ज़रूरी होते हैं। भाई साहब, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं राजनीति में? अब वैसे तो समय समय से चेंज कर लेते हैं नेता लोग, नहीं, कोई आदर्श चेंज कभी नहीं होता। अच्छा। क्योंकि उस आदर्श से प्रभावित होकर ही जी हमारी विचारधारा बनती है, हमारे विचार बनते हैं जी, और अपन अपने आप को उस तरह का गढ़ने का प्रयास करते
कि ये हमारे आदर्श हैं, हमें इनके जी पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी अभी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, जी हमने अभी कुछ ही समय पहले हाँ चारों विधानसभाओं में सम्मेलन किए हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। और वाकई में उनने जो कविताएं लिखी हैं वो हम सबको इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस पार्टी के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल सही है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही भारतवर्ष के बारे में। आज भी उनकी पंक्तियां हमारे कानों में गूंजती हैं जी कि ये भारत देश एक धरती का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कितनी अच्छी बात कही। क्या बात। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसकी हर नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए। हाँ। और जब इस गंगा जल में हमारी अस्थियां जाएंगी और कोई कान लगा के उसको सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय। अब आप सोचो, अब इतने विचार, ऐसे क्रांतिकारी विचार के लोग, तो इनसे हम प्रभावित होके भारत माँ की सेवा में लगे हैं। वो हमारे आदर्श हैं। बहुत बढ़िया। हमारे शिवराज जी आदर्श हैं। बहुत बढ़िया। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए भारत माँ की सेवा में काम कर रहे हैं। भाई साहब, अब इतना बड़ा कारवां आपका चला, इतने दायित्व पार्टी ने, संगठन ने आपको दिए, कैसा देखते हैं आप 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को राजनीति में? नहीं, मेरी कोई राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कभी भी किसी दायित्व पद के लिए या किसी उसके लिए कभी कहीं कोई वो नहीं किया है। पार्टी जो समय समय पर दायित्व देती है, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में यदि सबसे बड़ा पद कोई होता है, दायित्व कोई होता है, तो वो कार्यकर्ता का दायित्व होता है। और वो मैं हमेशा रहूँगा और उस दायित्व को हमेशा निभाता रहूँगा, अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए। पार्टी को मेरे लिए जो उचित लगता है वो निर्णय होगा, उसको मैं हमेशा स्वीकार करूँगा और ये प्रयास करूँगा कि पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है उसको मैं पूरे समर्पण भाव से, पूरी ईमानदारी से और पूरी ताकत के साथ, मतलब परिश्रम की पराकाष्ठा कर कर उसको अच्छे से निभा सकूँ, इस बात का प्रयास करूँ। दिन रात आप जिस तरह से मेहनत करते हैं, आपकी जिस तरह की ऊर्जा है उससे ये बिल्कुल साबित तो होता ही है। जिस तरह की आपकी गतिविधि है और जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से लगता है कि आप पार्टी के लिए कितने निष्ठावान हैं। तो अंत में अध्यक्ष जी, आप किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आप कप्तान हैं और आपकी ऊर्जा को देखकर ही नीचे अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता है ऊर्जा लेता है और आपसे प्रभावित होता है, तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज क्या, हम तो सब कार्यकर्ता हैं। ये पार्टी का एक संवैधानिक वो रहता है कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन महामंत्री होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, और ये दायित्व समय के अनुसार बदलते भी जाते हैं जी। लेकिन मेरा तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही कहना है कि बहुत ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखते हुए, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत कोई अपनी बातें नहीं रखते हुए, इस पार्टी के लिए, इस देश के लिए हमारा दायित्व है और हम सब मिलकर एक कार्यकर्ता भाव से इस पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए, संगठन के विस्तार के लिए अपना अधिकतम क्या योगदान दे सकते हैं, वो अच्छे भाव से हमें देना चाहिए। और सबसे मैं यही आह्वान करूँगा कि सब मिलजुल कर समन्वय से, सहमति से पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने आज का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव एमपी पर आप आए और अपनी बात अपनी बात रखी, आपने अपने विचार रखे और किस तरह से हमें बताया कि ओतप्रोत भाव से प्रेरणा लेकर जो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, वाकई में वो कार्यकर्ताओं का नेता होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।